ओम गंग गणपते नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण विशेषण संहिता अध्याय 11 शिवलिंग की स्थापना, उसके लक्षण और पूजन की विधि का वर्णन तथा शिवपद की प्राप्ति कराने वाला सत्कर्मों का विवेचन। ऋषियों ने पूछा, सूर्य जी, शिवलिंग की स्थापना कैसी करनी चाहिए, उसका लक्षण क्या है तथा उसकी पूजा कैसी करनी चाहिए, किस देश काल में करनी चाहिए, किस द्रव्य के द्वारा उसका निर्माण होना चाहिए। सूर्य जी ने कहा, महर्षियों, मैं तुम लोग के लिए इस विषय का वर्णन करता हूँ। ध्यान देकर सुनो और समझो। अनुकूल एवं शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ में, नदी आदि के तट पर रुचि के अनुसार ऐसी जगह शिवलिंग की स्थापना करना चाहिए जहाँ नित्य पूजन हो सके। पार्थिव द्रव्य से, जलमय द्रव्य से अथवा तेजस पदार्थ से अपनी रुचि के अनुसार कल्पोक्त लक्षणों से युक्त शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करके उपासक को उस पूजन के पूरा फल प्राप्ति होता है। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त शिवलिंग को यदि पूजा की जाए तो तत्काल पूजा का फल देने वाला होता है। यदि चल प्रतिष्ठा करनी हो तो इसके लिए छोटा सा शिवलिंग अथवा विग्रह श्रेष्ठ माना जाता है, और यदि अचल प्रतिष्ठा करनी हो तो स्थूल शिवलिंग अथवा विग्रह अच्छा माना जाता है। उत्तम लक्षणों से युक्त शिवलिंग को पीठ सहित स्थापना करना चाहिए। शिवलिंग का पीठ मंडलाकार, गोल, चौकोर, त्रिकोण अथवा खाटे के पाए के भांति ऊपर नीचे मोटा और बीच में पतला होना चाहिए। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला होता है। पहले मिट्टी से, प्रस्तर से अथवा लोहे आदि से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसी से उसका पीठ भी बनाना चाहिए। यही स्थावर अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग की विशेष बात है। चल चल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग में लिंग और पीठ का एक ही उपादान होना चाहिए, किंतु बाण लिंग के लिए यह नियम नहीं है। लिंग की लंबाई निर्माणकर्ता की स्थापना करने वाले यजमान के 12 अंगुल के बराबर होना चाहिए। ऐसे ही शिवलिंग को उत्तम फल कहा गया। इसमें कम लंबाई हो तो फल में कमी आ सकती है, अधिक हो तो कोई दोष की बात नहीं है। चारलिंग में भी वैसा ही नियम है। उसकी लंबाई कम से कम कर्ता के 1 अंगुल के बराबर होना चाहिए। उससे छोटा होने पर अल्प फल मिलता है, किंतु इससे अधिक होना दोष की बात नहीं है। यजमान को चाहिए कि वह पहले शिल्प शास्त्र के अनुसार एक विमान या देवालय बनाए जो देवगणों की मूर्तियों से अलंकृत हो। उसका गर्भगृह भी बहुत ही सुंदर, सुदृढ़ और दर्पण के समान स्वच्छ हो। उसे 9 प्रकार के रत्नों से विभूषित किया गया हो। उसमें पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 मुख्य दीवार हो। जहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी हो उस स्थान गर्त में नीलम, लाल, मैरून, श्याम, मरकट, मोती, मूंगा, गुंबद और हीरा, इन 9 रत्नों का तथा अन्य महत्वपूर्ण द्रव्यों का वैदिक मंत्रों के साथ छोड़े। सज्जोदात आदि 5 वैदिक मंत्रों द्वारा शिवलिंग को 5 स्थानों में क्रमशः पूजन करके अग्निया में हवेश की अनेक आहुतियाँ दे। अब परिवार सहित मेरी पूजा करके गुरु स्वरूप आचार्य को धन तथा भाई बंधुओं को मनचाही वस्तुओं से संतुष्ट करें। याचकों को जड़, स्वर्ण, गृह, भू संपत्ति तथा चेतन गौ आदि को वैभव प्रदान करें। स्थावर जंगम सभी जीवों को यत्नपूर्वक संतुष्ट करके एक गड्ढे में स्वर्ण तथा 9 प्रकार के रत्नों को भरकर सज्जोत आदि वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करें। तत्पश्चात नाद घोष से युक्त महामंत्र ओंकार का उच्चारण करके उक्त गड्ढे में शिवलिंग की स्थापना करके उसे पीठ से संयुक्त करें। इस प्रकार पीठ युक्त लिंग को स्थापना करके उसे नित्य लेप, दीर्घ काल तक टिके रहने वाले मसालों से जोड़कर स्थिर करें। इसी प्रकार वहाँ सुंदर बेर मूर्ति का भी स्थापना करना चाहिए। सारांश यह है कि भूमि संस्कार आदि की सारी विधि जैसे ही लिंग प्रतिष्ठा के लिए कही गई है वैसे ही बेर मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए समझनी चाहिए। अंतर इतना है कि लिंग प्रतिष्ठा के लिए प्रणव मंत्र के उच्चारण का विधान है, परंतु बेर की प्रतिष्ठा पंचाक्षर मंत्र से करना चाहिए। जहाँ लिंग की प्रतिष्ठा हुई हो वहाँ भी उत्सव के लिए बाहर से वारी निकालने के निमित्त बेर मूर्ति को भी रखना आवश्यक हो। बेर को बाहर से भी लिया जा सकता है, उसे गुरुजनों से ग्रहण करें। बाह्य बेर वही लेने योग्य है जो साधु पुरुषों द्वारा पूजित हो। इसी प्रकार लिंग और बेर में भी की गई महादेव जी की पूजा शिवपद को प्रदान करने वाली होती है। स्थावर और जंगम के भेद में लिंग भी 2 प्रकार का कहा जाए। वृक्ष, लता आदि को स्थावर लिंग कहते हैं और कृमि, कीट आदि को जंगम लिंग। स्थावर लिंग को सींचने आदि के द्वारा सेवा करना चाहिए और जंगम लिंग को आहार एवं जल आदि देकर तृप्त करना उचित है। उन स्थावर जंगम जीवों को सुख पहुँचाने में अनुरुक्त होना भगवान शिव का पूजन है, ऐसा विद्वान पुरुष मानते हैं। यो चराचर जीवों को ही भगवान शंकर का प्रतीक मानकर उसका पूजन करना चाहिए। इस तरह महालिंग की स्थापना कर, इस तरह भाग 1 खत्म।